हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्किल फॉर यूपीएससी। हमारा टॉपिक शुरू है पॉपुलेशन डायनामिक्स। इसमें आज हम वैल्यू एडिशन देखने वाले हैं, क्योंकि पॉपुलेशन डायनामिक का पॉइंट ए हमने देखा था जहाँ पे फैक्ट बेस था, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे बट पॉपुलेशन ग्रोथ हो गया है, साइज ये मेंशन है। तो हमारा जो आंसर होगा उसमें मोस्टली एग्जांपल्स देना ज़रूरी है, इंट्रोडक्शन में डेटा मैप या रिपोर्ट होना ज़रूरी है और सेम कंक्लूजन में होना ज़रूरी है। तो वो हम लाए कहाँ से, ये आज हम देखेंगे। ओके, सो शुरू करते हैं। पॉपुलेशन डायनामिक्स में हमने थ्योरी लेक्चर कर लिया डे 1 में, स्टेज 1 PYQ, डे 2 पे, डे 3 हमारा हो गया। आज हम डे 4 पे हैं। ओके, डे 4 पे हम डेटा शीट्स एक देने वाले हैं आपको। आप टेलीग्राम से उसे डाउनलोड कर सकते हैं डेटा शीट को। डेटा शीट जो हमने दी है वो कंप्लीट डेटा शीट है, ऐसा नहीं है। वो ऐसा क्यों, ये अभी जब हम समझेंगे डेटा शीट तब मैं बता दूंगा। डायरेक्टली शुरू करते हैं। तो ये कुछ डेटा शीट होगी आपकी पॉपुलेशन डायनामिक्स के लिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये कंप्लीट डेटा शीट नहीं है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं कि ये कंप्लीट नहीं है? क्योंकि आपका पॉपुलेशन डायनामिक्स में पेपर 2 में जो क्वेश्चन आएगा वो एक तो 2 10 मार्कर्स आ सकते हैं या एक 20 मार्कर आ सकता है। अगर 20 मार्कर आता है तो आपको हार्डली 6-7 डेटा पॉइंट्स लगेंगे। ओके, क्योंकि ये गवर्नेंस का पेपर है नहीं, सोशियोलॉजी का पेपर है। हमारा फ्रेमवर्क पहले से बना हुआ है, तो यहाँ पे इस डेटा शीट में हमने ज़्यादा थिंकर्स या फिर सोशियोलॉजी के टर्म ये वो नहीं डाला है, प्योरली डेटा डालने का ट्राई किया है। ओके, और अगर 10 मार्कर्स आता है तो ईच आपको एक 4-5 फैक्ट्स लिखने पड़ेंगे, उससे ज़्यादा आपके पास स्पेस ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो 4-5 फैक्ट्स ही लिखने या 6-7 फैक्ट्स ही लिखने हैं, तो हमने इतना सारा डेटा क्यों दिया है? ओके, ये सब डेटा हमने दिया है PYQ बेस पे। जैसे जैसे PYQ जिस नेचर से पूछे उसी नेचर से डेटा दिया हुआ है। बट सपोज कुछ देर बाद जैसे PIB पे गवर्नमेंट स्कीम के बारे में आता रहता है कि उनका सक्सेस रेट क्या है, फेलियर क्या है, तो ये PIB से जो जो हमें पॉपुलेशन डायनामिक्स में डेटा मिलेगा वो हम ऐड करते जाएंगे। ओके, फिर जो पुराना डेटा होगा उसे आप रिप्लेस करेंगे। जैसे अभी सेंसस आने वाला है, तो सेंसस का ये 2011 का डेटा है, बट इसे रिप्लेस करके हमें 2026 का डेटा लेना पड़ेगा। ठीक है, या कोई नई स्कीम आती है वुमेन्स के लिए या फिर दलित के लिए या इवन ओवरऑल पॉपुलेशन के लिए, तो वो डेटा हम आपको बताते जाएंगे, बस यहाँ पे ऐड करते जाना है। ओके, तो ये कंप्लीट नहीं है, बट आज हम मोस्टली क्या करने वाले हैं, बस डेटा नहीं देखेंगे, बट जो भी डेटा आपके सामने आए उसे सोशियोलॉजिकली कैसे हम स्क्रूटनाइज कर सकते हैं वो देखने वाले हैं आज। ओके, जिससे मतलब सेम अपना 10 पॉइंट फ्रेमवर्क ही रहेगा। तो 10 पॉइंट फ्रेमवर्क अभी तक हमने कहाँ कहाँ यूज़ किया? एक आंसर राइटिंग में, सेकंड न्यूज़ में, न्यूज़ को डाइसेक्ट करने का, और आज हम ये डेटा यूज़ करेंगे, ये 10 पॉइंट फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे डेटा को स्क्रूटनाइज करने के लिए। ओके, सो ओनली वन थिंग एंड 3 डिफरेंट फैसेट्स, जिससे मतलब एक इंटीग्रेशन आपका हो जाए। ऐसा नहीं कि आप हर बार अलग माइंड से देखते जा रहे हो। ठीक, तो शुरू करते हैं। पॉपुलेशन डायनामिक्स में हमारा जो फ्रेमवर्क था वो इमर्जिंग इशू के लिए था। तो जो हमारे सिलेबस में इमर्जिंग इशू दिए हुए हैं उसके अराउंड ही डेटा बनाना ज़्यादा सही होगा, तो हम वैसे ही किए, जैसे सेक्स रेशो, एजिंग, माल न्यूट्रिशन। ठीक, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है सेक्स रेशो। सेक्स रेशो बताने के लिए बेहतरीन डेटा होता है, एक तो सेंसस बता दो या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो आया है 5-6 का अभी तक शायद रिपोर्ट नहीं आया है, जब आएगा तब वो हम ऐड कर देंगे। ठीक, जितना लेटेस्ट डेटा उतना अच्छा UPSC के लिए। सो सेक्स रेशो में शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट ही है हमारा इंडिया का सेक्स रेशो। इंडिया का सेक्स रेशो अडल्ट का है 943, चाइल्ड का है 919 अकॉर्डिंग टू सेंसस। ओके, ये हम नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में तो कुछ 1040 है ना सेक्स रेशो, वुमेन ज़्यादा हो गई है मेल से। ओके, तो वो डेटा हम जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का है, अगर बस यही डेटा लिखना हो, मतलब बस सेक्स रेशो बताना हो तो ठीक है ये देंगे, बट जब कंपैरिजन बताना हो तब हम सेंसस पे ही रिलाई करेंगे। ओके, जैसे अगर यहाँ पे हम कंपैरिजन किया
2001 के हिसाब से 933 था, 2011 में 943 हो गया है। तो सेक्स रेशो अडल्ट का बढ़ गया है। ओके, अडल्ट का जो सेक्स रेशो है वो बढ़ रहा है, बट चाइल्ड का सेक्स रेशो देखो 2001 में था 926 और अभी है 919। ओके, मतलब कम हो गया, जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो कम हो गया। अगर हम सोशोलॉजिकली इसे स्क्रूटनाइज करें तो क्या बोल सकते हैं कि पेट्रियार्की बढ़ गई। सिल्विया वॉल्बी यूज़ करेंगे यहाँ पे? नहीं, क्योंकि सोसाइटी तो प्रोग्रेसिव है, राइट। इंडिया की सोसाइटी प्रोग्रेसिव है, स्टैग्नेंट भी नहीं है और डाउन भी नहीं हो रही। तो पेट्रियार्की तो बढ़ी नहीं है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहाँ पे सिल्विया यूज़ नहीं करेंगे, ना ही हम अंबेडकर जी को यूज़ करेंगे कि सिल्विया और अंबेडकर जी मिल के मतलब जो स्ट्रक्चर बनाते हैं जेंडर एंड कास्ट का, उसका भी इफेक्ट नहीं है। ये जो इफेक्ट हमें दिख रहा है कि सेक्स रेशो कम हो रहा है, वो इसमें हम यूज़ करेंगे मिशेल को। यस, आप शायद आपने बहुत लोगों ने गेस भी कर लिया होगा कि हम यहाँ पे क्या करें, और ये गेस करना तभी होगा जब आपका ये फ्रेमवर्क सही है। मतलब आपका ये जो 10 पॉइंट फ्रेमवर्क है वो एकदम से पक्का हो गया है, आंसर राइटिंग से बोलो या न्यूज़ से बोलो, तो अब हम डेटा पे लगा जा रहे हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जो प्रीनेटल मतलब सेक्स सिलेक्शन होता है या पहले ही देखना कि मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड, वो सब टेक्निक्स बढ़ गई हैं। जो हम राजस्थान में सुने थे ना, बीच में न्यूज़ आई थी मोबाइल क्लिनिक मतलब घूमते घूमते वो कार आपके पास आएगी, अंदर जाओ चेक करवा लो, कोई वहाँ पे ये नहीं। तो जो स्टेट का सर्वेलेंस है या स्टेट का रेगुलेशन है वो इतना नहीं रहा है, क्योंकि बायोपॉलिटिक्स की वजह से एक एक्ट तो बना लिया, बट फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है वो नहीं, बस मैनेज हो रहा है, केयर नहीं हो पा रही। उसकी वजह से हम यहाँ पे देखो मिशेल फुको को अच्छे से यूज़ किया। अब देखो, अगर आप खुद से कर लो तो क्या करोगे? पॉपुलेशन डायनामिक्स में पता है आपको कि फैक्ट्स डालना है, तो उसके बाद आप ये निकाल के आप ये सब रट लोगे। बट रटने के बाद उसको सोशियोलॉजी से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑप्शनल में जो बोलते हैं ना आपके ब्लड में होना चाहिए। ब्लड में होना चाहिए मतलब क्या? यही एक डेटा हो गया, न्यूज़ हो गया, इवन आंसर राइटिंग हो गई, आप सोशियोलॉजिकली स्क्रूटनाइज करते जा रहे हैं। ओके, फर्स्ट पॉइंट हमारा हो गया। अब सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड क्या है? केरला। केरला में सेक्स रेशो 1084, अडल्ट सेक्स रेशो 1058 और चाइल्ड सेक्स रेशो भी 964,960। जो नेचुरल चाइल्ड रेशो होता है वो कुछ 952 होता है ग्लोबली, क्योंकि बायोलॉजिकली जो क्रोमोसोम होते हैं XX XY वो मिलने का जो पॉसिबिलिटी है वो मेल में ज़्यादा होती है, फीमेल में कम होती है। तो चाइल्ड सेक्स रेशो ग्लोबली 952 है। ओके, बट केरला का जो चाइल्ड सेक्स रेशो है, दोनों अडल्ट भी और चाइल्ड सेक्स रेशो वो दोनों ज़्यादा है। ठीक, और ऐसा नहीं अभी से, जनरेशन टू जनरेशन ज़्यादा है। तो आप अब सोच लो कि कौन सा यूज़ करोगे यहाँ पे। यहाँ पे हमारे यूज़ होंगे, कौन होंगे यूज़? जॉर्ज मीड। ओके, जॉर्ज मीड कैसे यूज़ होंगे? जॉर्ज मीड में हमने देखा था ना, सोशलाइजेशन जो स्ट्रक्चर बनता है या कल्चरली कॉमन सेंस बन जाता है, जो पियर बॉडी ने बताया था। तो जॉर्ज मीड ने कहा था हमें कि सोशलाइजेशन जो भी कॉमन सेंस बनता है सोसाइटी में, वो अच्छा हो या बुरा, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता रहता है। ठीक है, तो केरला में जो एजुकेशन है या फिर जो कॉमन सेंस है कल्चर का बना हुआ, वो जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। हमें है क्या नहीं पता, बट हम जो स्क्रूटिनी करते जा रहे हैं सोशियोलॉजी से, उससे हमें पता चल गया कि ये जेंडर न्यूट्रल। ठीक है, तो केरला के लिए हम यूज़ करेंगे जॉर्ज मीड को, इंडिया के लिए हम यूज़ किए मिशेल फुको को। ठीक है, तो वैसे ही एक एक करके हम स्क्रूटिनाइज करते जाएंगे अलग अलग। जैसे पौंडीचेरी का भी बहुत अच्छा है, पौंडीचेरी का लिटरेसी रेट भी बहुत अच्छा है। ओके, एक चीज़ देखने जैसे कि ठीक है ये सब, बट छत्तीसगढ़ का देखो, छत्तीसगढ़ का भी काफ़ी अच्छा है सेक्स रेशो इंडिया के कंपेयर में। नेचुरल से तो थोड़ा कम ही है, जो चाइल्ड सेक्स रेशो है वो नेचुरल सेक्स रेशो से ज़्यादा है, बट अडल्ट सेक्स रेशो थोड़ा कम है। ओके, बट फिर भी टॉप 5 में आता है। ऐसा क्यों? छत्तीसगढ़ में तो इतनी लिटरेसी भी नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? मतलब लिटरेसी मतलब इतना स्कूलिंग ज़्यादा नहीं है, तो एजुकेशन नहीं है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि एजुकेशन से सोशलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्यों हो रहा होगा? यहाँ पे हो रहा है, हम यूज़ कर सकते हैं सिल्विया वॉल्बी को। ओके, सिल्विया वॉल्बी ने हमें क्या कहा था कि पेट्रियार्की बस एटीट्यूड नहीं होता, पेट्रियार्की इंस्टीट्यूशनल होती है। आपकी जो इंस्टीट्यूशंस है, जैसे किनशिप,
फैमिली, मैरिज, वो जितना पेट्रियार्कल होगा उतना सेक्स रेशो उस जगह का कम होगा, क्योंकि सेक्स सिलेक्शन होगा, सन प्रेफरेंस होगा। छत्तीसगढ़ में ज़्यादा करके पॉपुलेशन एसटी पॉपुलेशन काफ़ी है, मतलब ट्राइबल पॉपुलेशन काफ़ी है। ओके, तो वहाँ का जो कल्चर है, अगर देखो ना आपके यहाँ अगर एक कोई पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसका इफेक्ट दूसरे पॉपुलेशन पे भी पड़ता है, राइट। ऐसा नहीं वो आइसोलेशन में अपने काम करते, क्योंकि इंडिया में एसिमिलेशन है ना, वैसा तो है नहीं कि सब आइसोलेशन में शुरू है। छत्तीसगढ़ में एसटी की पॉपुलेशन ज़्यादा है और प्रोमिनेंट जो पेट्रियार्कल हिंदुइज्म है वो कम है, उसके वजह से छत्तीसगढ़ में भी ये ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम फ्रीली सिल्विया वॉल्बी को यूज़ कर सकते हैं कि वहाँ का जो इंस्टीट्यूशंस है, मैरिज, फैमिली, उसमें ज़्यादा पेट्रियार्कल इफेक्ट नहीं है, इसके वजह से यहाँ का सेक्स रेशियो हमारा काफ़ी अच्छा है। हम नॉर्थ ईस्ट में भी ये वो बोल सकते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की कंट्री में अगर एग्जांपल देना ही हो तो नॉर्थ ईस्ट में भी सेम। ओके, बट अब आगे आके हम देखते हैं गुजरात एक डेवलप्ड स्टेट है, इसका ये भी बहुत ज़्यादा है पर कैपिटा इनकम, बट फिर भी 24 में है, ठीक। छत्तीसगढ़ जैसा जो लो पर कैपिटा जीडीपी है वो 5th पे, बट गुजरात 24 में। ऐसा कि और सेक्स रेशो भी देखो बहुत कम है, 919 मतलब इंडिया के एवरेज से भी कम। ओके, और चाइल्ड सेक्स रेशो तो और ख़राब हालत, 890, 883। ऐसा क्यों हो रहा है, थोड़ा सोच के देखो। यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, एक तो आप टेलकट पार्सन और एना ये कॉम्बिनेशन यूज़ कर लो, या फिर मार्क्स प्लस लीला दुबे ये कॉम्बिनेशन यूज़ कर लो। यहाँ पे हमें पता चलता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर या इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। गुजरात बहुत डेवलप है, प्रॉपर्टी बहुत है, इसलिए बट जो राइट्स है वो पेट्रीलिनियर ट्रांसफ़र होता है। तो जो प्रॉपर्टी है या बिजनेस है, या जो बिजनेस इवन आइडियाज़ है, वो अपनी फैमिली में ही रहे, फैमिली से बाहर ना जाए, उसके वजह से सन प्रेफरेंस ज़्यादा है। ओके, दोनों में इसलिए दिखता है, अडल्ट में भी और इसमें भी, चाइल्ड सेक्स रेशो में भी। तो यहाँ पे हम इस डेटा को स्क्रूटिनाइज करने के लिए अच्छे से यूज़ कर सकते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो हम वैसे ही उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में ठीक है पर कैपिटा कम है, बट ये गंगा का रीजन आता है, राइट। गंगा का रीजन है मतलब जो यहाँ पे ज़मीन है उसकी रेट बहुत ज़्यादा होगा, और ज़मीन जनरली कहाँ किसको जाती है, मेल चाइल्ड को ही जाती है, सेम इशू। ओके, तो यहाँ पे आप वो ये भी यूज़ करो लो, ये जो है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, या उत्तर प्रदेश के लिए आप सिल्विया वॉल्बी भी यूज़ कर सकते हो कि पेट्रियार्की ज़्यादा है। ओके, पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूशन है, जो मेल चाइल्ड है उसको चिराग माना जाता है, और डाउरी सिस्टम ये वो ज़्यादा है, इसलिए इकोनॉमिकली डिवैल्यू हो जाती है फीमेल चाइल्ड, ठीक है। तो आप देख रहे हो, मतलब ऐसा हम कुछ रटे नहीं है या कुछ फिक्स नहीं किए, जो हमारे 10 थिंकर्स है उन्हीं को हम इतने हमारे मतलब रटे, मतलब 10 थिंकर्स इतने अच्छे से हम समझ गए फ्लो के वजह से, या जो हम अभी आंसर राइटिंग में बार बार यूज़ कर रहे हैं कि हर एक चीज़ पॉइंट के लिए हमारे पास अलग अलग थिंकर आ रहे हैं, ऐसा नहीं एक ही आ रहा है। तो डेटा रटना नहीं है, मतलब ऐसे आप याद रखोगे, ठीक है, डेटा तो आप मतलब याद हो ही जाएगा, बट उस ज़्यादा बात ये है कि सोशियोलॉजी से इस डेटा को हम कैसे ला रहे हैं, ठीक है, मतलब एक साथ ला रहे हैं। तो वही अब नीचे आ जाओ जहाँ पे आना है। जनरली जो यूटी होती है ना, उसको आप कंसिडर मत करो, क्योंकि यूटी में पॉपुलेशन कम है, तो पॉपुलेशन जो स्पेस होता है वो भी थोड़ा कम होता है, ठीक है। दिल्ली में भी मत करो, क्योंकि दिल्ली में माइग्रेशन ज़्यादा है। ओके, स्टैंडर्ड रखेंगे हम, जैसे ऊपर के रखे ना हम, ये सब। और अगर सेक्स रेशो पे आया तो आप 3-4 पॉइंट ही डेटा में डालोगे, तो 3-4 आपके हो रहे हैं हाई से, ठीक है। अगर आपको माइग्रेशन ये वो पे, माइग्रेशन के हम क्वेश्चन करेंगे अलग से, ठीक है। तो आप ठीक है दिल्ली में बोल सकते हो कि माइग्रेशन की वजह से, माइग्रेशन में क्या होता है कि जो मेल है वो काम के लिए जो मेट्रोज होते हैं वहाँ पे जाते हैं, उसकी वजह से मेट्रो का जो सेक्स रेशियो है वो स्क्यूड हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे पेट्रियार्की ये वो कुछ नहीं आता है, यहाँ पे माइग्रेशन ये रीज़न है, वो माइग्रेशन में देख लेंगे। तो आई होप आप फर्स्ट डेटा समझ गए कैसे क्या करना है। अब ये जनरल डेटा पॉइंट्स जो आप इंट्रो में ये वो यूज़ कर सकते हो कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में कितना है, ओके, रूरल वर्सेस अर्बन में ये कितना है, सेक्स रेशो कितना है, ठीक। यहाँ पे रीज़न माइग्रेशन भी हो सकता है, तो वही थोड़ा ध्यान से यूज़ करना जहाँ जहाँ माइग्रेशन का डेटा है।
सेक्स रेशो जो हमने कहा था वर्ल्ड का जो नॉर्मल है वो 952 है, बट इंडिया में बहुत कम चल रहा है। क्यों चल रहा है ये भी हमने देख लिया। ठीक, तो बस हमारा शायद सेक्स रेशो का हो गया अच्छे से करके। ये थोड़ा हिस्टोरिकल ट्रेंड ये वो डाला है। अगर आपको मतलब ग्राफ बनाना ही पड़ गया कि हिस्टोरिकल कुछ पूछ लिया तो आप अच्छे से ग्राफ बना सकते हैं कि 972 से कैसे कम हो गया रेशो, फिर थोड़ा सा बढ़ रहा है। ठीक, ग्राफ बनाना ठीक होता है, अच्छा होता है, इसलिए ट्रेंड डाल दिया। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जाती है कम इसमें। ओके, सो यहाँ पे वही जो हमने बताया था कि पुअर सेक्स रेशो केरला और इसमें ये कुछ स्कीम्स है। स्कीम्स एक या दो तीन स्कीम जो आपको पता ही होगा, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है या जनानी सुरक्षा है, डाउरी प्रोहिबिशन है। तो आगे हम थोड़ा सा सक्सेस या फेलियर वही लिख दिया। अगर फेलियर होगा तो आप सोशियोलॉजिकल रीज़न दोगे, अगर सक्सेस होगा तो वही सोशियोलॉजिकल रीजन है। जैसे ये हो गया डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, ये फेल क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे कोई भी आप दे दो एग्जांपल जो आपका मन, एक तो मिशेल का दे दो कि सर्विलेंस अच्छा नहीं है, स्टेट का रेगुलेशन अच्छा नहीं है, या फिर इवन आप जॉर्ज मिड का भी दे सकते हैं कि कल्चर में ही कॉमन सेंस बन गया, और जब कल्चर में कॉमन सेंस होता है तब लॉ इतना इफेक्टिव नहीं रहना। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे हो कैसे कैसे थिंकर्स को लाना है स्कीम्स में। तो ठीक, दो तीन स्कीम्स उठा लो यहाँ से। एक्स्ट्रा पॉइंट एक डाला है हमने हर एक इसमें, और एक्स्ट्रा पॉइंट में जनरली हम एक ही थिंकर को डाले हैं। ओके, और ये भी हमारा ऐसा थिंकर है जो हमारा स्टेज 3 आंसर राइटिंग में यूज़ होगा, और ये एक ग्राउंडेड करने के लिए, जैसे हम सोशल मूवमेंट में किए थे ना, घुरे को डाले थे या राव, जो राव है उन्हें डाले थे, वैसे ही यहाँ पे एक डाल दिया। जैसे करुणा जो चन्ना है, चनाना, इनका जो थ्योरी था वो कहते हैं कि किनशिप स्ट्रक्चर्स लेजिटिमाइज पेट्रियार्की, लिनिएज, इनहेरिटेंस एंड फैमिली, मतलब पेट्रियार्की के बारे में ये बोल रहे हैं। ओके, तो अगर इन्हें डालना हो तो कहाँ डालेंगे हम? सिल्विया बॉल्बी के साथ ऐड कर लो। ओके, एग्जैक्टली क्या वर्ड यूज करके ऐड करना है वो हम देखेंगे, बट करुणा चनान को याद रखना, सिल्विया बॉल्बी के साथ हमें याद डालना है पेट्रियार्की में। ठीक, और ये कहाँ डालेंगे? जहाँ पे होगा सेक्स रेशो का एग्जाम्पल, वहाँ डालेंगे। ये माइक्रो एडजस्ट में हम करेंगे बाद में, एक डेटा शीट आपको अभी से दे दिया हम, तब फिर से देखेंगे। ठीक, तो सेक्स रेशो के बाद आता है एजिंग। यूपीएससी में 2 ही टॉपिक है पॉपुलेशन डायनेमिक्स में जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आ रहे हैं। मतलब फर्स्ट तो हमारा सब टॉपिक हो गया इमर्जिंग इशू, बट उसके अंदर भी एक तो सेक्स रेशो प्लस एजिंग, इसमें ही मैक्सिमम क्वेश्चन है, बाकी में नहीं है। ठीक है, तो इसी पे ज़्यादा ध्यान रखना है हमें। पहले ना आप ये कर लो, मतलब सपोज ये यूपीएससी सिलेक्टेड कैंडिडेट का रूम है और ये गेट है, आप पहले गेट तक तो पहुंच लो। ओके, फिर देखेंगे आपको कहाँ पे प्लेस करना है इस रूम में। ओके, पहले गेट तक तो पहुंच लो, तो वही हमें करना है अभी कि आप सेक्स रेशो और एजिंग अच्छे से कर लो। ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं और बाकी चैप्टर्स पे भी वही करना है। आप गेट तक पहुंचो, उसके बाद आगे आगे बढ़ेंगे। हम कर तो सभी रहे हैं, बट आप अपनी आपकी तरफ से स्पेशल जो प्रेफरेंस दें वो इन दोनों करो। ओके, सो सेकंड एजिंग में हमें साइज पूछा था तो साइज बता दिया। एजिंग में एज ओल्ड का जो है वो पॉपुलेशन बढ़े जा रही है। आया था ना कि इमर्जिंग इशू है इंडिया में एजिंग, क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़े जा रही है ना। अभी 8.6% है, बट 2050 तक ये बढ़ के हो जाएगी 347 मिलियन, मतलब 20% हो जाएंगे। देख लो, डबल से भी ज़्यादा। ठीक है, तो ये एजिंग का डेटा याद कर लो, ये इतना ज़रूरी नहीं है। डेमोग्राफिक शिफ्ट क्या हो रहा है कि एल्डरली ज़्यादा हो जाएंगे 0 to 40 से, इतना नहीं। रूरल एल्डरली 71% है। ओके, एल्डरली पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि रूरल में सेक्स रेशो को इतना तो स्क्यूड नहीं है, तो ये इशू क्यों आ रहा है 71 पर, मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन की? क्योंकि माइग्रेशन हो रहा है। माइग्रेशन होके जो यूथ है वो जॉब की तलाश में मेट्रो में जा रहा है। ओके, इसके माइग्रेशन ये रीज़न है। इसमें बहुत कुछ हो सकता है कि जॉबलेसनेस है गांव में, या फिर एग्रीकल्चर स्टैग्नेंट हो चुका है वहाँ पे, बस अब डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट है उसके वजह से है। ठीक, तो 71% ये भी एक अच्छा डेटा है। ओके, हेल्थ केयर में देखो 37% एल्डरली आर कवर्ड अंडर एनी हेल्थ इंश्योरेंस। यहाँ पे हम मार्क्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम मार्क्स में देखे थे ना कि
आजकल जो किनशिप है या फैमिली है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो गई है। हमें इसे हमने कहा था पेट्रियार्कल कैपिटलिज्म, ठीक है। तो उसके वजह से जो एल्डरली है उन पे ज़्यादा खर्च नहीं करना चाह रहे लोग, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि उनसे हमें प्रॉफिट भी नहीं मिलने वाला। इसके वजह से बहुत कम लोग हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है। ओके, ये एक हो गया। या फिर यहाँ पे आप टेलकट पार्सन को यूज़ कर सकते हो और एना ऑकले को। देखो, एक ही डेटा में ना हम बहुत सारे थिंकर्स को यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने देखा मार्क्स को यूज़ कर लो, या फिर टेलकट पार्सन के कैसे करोगे आप यूज़, कि टेलकट पार्सन का था इंस्ट्रूमेंटल रोल, एक्सप्रेसिव रोल। एना ऑकले ने हमें कहा कि एक्सप्रेसिव रोल में तो होता ही नहीं है पेंशन है वो, क्योंकि वो अनपेड है, राइट। बट टेलकट पार्सन का जो इंस्ट्रूमेंटल रोल है वो इंडिया में है इनफॉर्मल ना। हम देखे थे कि इंडिया में इनफॉर्मल जो जॉब है वो अराउंड 90% है। इसमें कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती, जैसे पेंशन हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, ठीक है। तो जो एल्डरली होते हैं उनके पास तो कुछ है ही नहीं सोर्स ऑफ इनकम, उसके वजह से हेल्थ इंश्योरेंस भी कम है क्योंकि वो परचेस नहीं कर पाते। तो देख लिया आप, यहाँ पे हमने मार्क्स को भी यूज़ किया, टेलकट पार्सन को भी यूज़ किया। ओके, सो नेक्स्ट डेटा ये लस्सी की रिपोर्ट है। नियरली 65% एल्डरली हैव डिपेंडेंट टू अदर फॉर डेली नीड्स, ठीक है। ये भी अच्छा डेटा है। इसमें आप क्या यूज़ कर सकते हो, इसमें ये वर्ड आ गया ना डिपेंडेंट, तो डिपेंडेंट है तो स्टिग्मा डाल दो, स्टिग्मा थ्योरी। ओके, कि जो 65% है, हमें तो पता है फैक्ट कि 65% डिपेंडेंट है। अब ये जो डिपेंडेंट है उसमें एक स्टिग्मा आ जाएगा कि हम तो डिपेंडेंट है, या उनको हम लेबल देते देते, ठीक है। उसके वजह से उनकी केयर भी अच्छी नहीं होती। तो इरविन गॉफमैन की हमने यहाँ पे थ्योरी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्टिग्मा वाली। तो एक्स्ट्रा पॉइंट एजिंग में, एक तो एम ए शाह है, उन्होंने मतलब इंडिया में फैमिली स्ट्रक्चर पे अच्छा काम किया है। ये कह रहे हैं कि फैमिली ज़्यादा न्यूक्लियर है, इसलिए इंटरजनरेशन जो ऑब्लिगेशन है वो तो रह रहा है, बट डिपेंडेंसी नहीं है अभी। उसके वजह से क्या हो रहा है कि केयर डिफिसिट हो रहा है एल्डरली का। ये अच्छा पॉइंट है ग्राउंडेड करने के लिए एम ए शाह का। वैसे ही तुलसी पटेल थे, उन्होंने कहा कि व्हेन फैमिली सपोर्ट श्रिंक्स द एल्डरली फेस डबल वल्नरेबिलिटी। ये भी वही है कि हम स्टेज 3 में इन दोनों को कहाँ कैसे ऐड करेंगे वो देख लेंगे, ठीक है। बट जनरली अगर करना ही है तो स्टिग्मा थ्योरी के साथ ही, मतलब इरविन गॉफमैन को ही ये दोनों ग्राउंडेड कर देंगे इंडिया में। सो हमारा जो पॉइंट था सेकंड पॉलिसी पॉइंट नहीं है, बट पॉलिसी पे हमने देखा ना कि 10 साल में 2 क्वेश्चन आए। ओके, तो 10 साल में 2 क्वेश्चन है तो इतना ज़रूरी तो नहीं है अलग अलग पॉलिसी को मतलब 1 by 1 पढ़ना। बट ये पॉलिसी इसी के लिए है, अगर आप मिशेल का पॉइंट लिख रहे हो कोई भी, तो मिशेल के पॉइंट में ये कोई भी पॉलिसी आप डाल सकते हो कि इसका रेगुलेशन ठीक नहीं है या इसका रेगुलेशन ठीक है, ठीक है। जैसे आयुष्मान भारत काफ़ी सक्सेसफुल है, तो मिशेल के साथ आप आयुष्मान भारत को लिख दो कि ठीक है, मिशेल ने बोला बायोपॉलिटिक्स में ये नहीं हो रहा, बट गवर्नमेंट काम कर रहा है। ओके, वो मिशेल के लिए खास करके पॉलिसी डाला हुआ है यहाँ पे। ओके, सो आप देख रहे हो, मतलब हमने जो 10 पॉइंट फ्रेमवर्क बनाया वो बनाया PYQ से, और हम जो डेटा निकाल रहे हैं वो 10 पॉइंट फ्रेमवर्क से ये मैप कर किया जा रहा है। ओके, होलिस्टिक होने के लिए। वैसे ही एक WHO रिपोर्ट, WHO का रिपोर्ट क्यों डाला है, क्योंकि कोई भी आप डेटा डालते हो तो उसे ब्रैकेट पे बस WHO लिख दो, उससे थोड़ा सा ना सब्सटेंशिएट लगता है कि आप हवा में बात नहीं कर रहे हो, आप मतलब एग्जैक्टली पता है आपको कि डेटा कहाँ से लेना है। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट अच्छा था, वो मैं बताना चाह रहा हूँ। WHO का डेटा था कि जो अब्यूज़ हो रहा है, एल्डरली अब्यूज़, वो कैसे हो रहा है, इसका इन्होंने एक रिपोर्ट निकाला था। तो 2 कॉलम में उन्होंने रखा था, एक तो अब्यूज़ जो इंस्टीट्यूशनल सेटिंग में होता है, और एक अब्यूज़ जो ओल्डर पीपल का होता है कम्युनिटी सेटिंग में। ओके, चलो कम्युनिटी सेटिंग का तो डेटा ठीक है, हम लिख सकते हैं अब्यूज़ क्यों हो रहा है। इसमें हम कुछ भी डाल दो, मार्क्स डाल दो, इरविन गॉफमैन या फिर इरविन गॉफमैन डाल दो स्टिग्मा, इसलिए अब्यूज़ हो रहा है। ओके, या पेट्रियार्की डाल दो कि वुमेन्स जो विडो हैं उनके पास राइट्स नहीं है, एसेट नहीं है, प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, वो ठीक। बट इंस्टीट्यूशनल सेटिंग में ना ये पॉइंट बहुत अच्छा है मिशेल के लिए। हमने कहा था कि स्टेट बस बायोपॉलिटिक्स कर रहा है, उसका एक लाइव एग्जाम्पल है। ओके, क्योंकि अराउंड 33% लोग ओल्ड एज होम में अब्यूज़ हो रहा है। ओके, और अगर जब आप यहाँ पे लिख दोगे ना WHO डेटा, तो एकदम मिशेल का पॉइंट आपका एंड जो होगा वो एकदम पावरफुल एंड हो जाएगा, ठीक है।
तो ये डेटा आपको याद रखना है। WHO का है, इंस्टीट्यूशनल सेटिंग में भी लोग अब्यूज़ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्टेट मैनेज करता है, केयर नहीं कर रहा। ओके, सो काफ़ी है उसका डेटा भी, मतलब एजिंग का डेटा भी। अब आगे जब का जो डेटा है वो इतना ही है, 3-4 पॉइंट। क्यों? क्योंकि इसमें तो एक तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे और दूसरे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो इसमें अपना सोशियोलॉजिकल फ्रेमवर्क ही काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। ओके, जैसे हमने क्रोनिक माल न्यूट्रिशन का क्वेश्चन देखा नहीं, अभी तक नहीं देखा, हम देखेंगे अभी स्टेज 2 आंसर राइटिंग में, ठीक है, तो वहाँ पे देख लेंगे। बट ये डेटा इसलिए रखा है क्योंकि कोई भी सोशियोलॉजी का आप एग्जाम्पल लेके फिर पॉइंट लिखे, फिर जो एग्जाम्पल में कुछ लिखना ज़रूरी है आपका पॉइंट सब्सटेंशिएट करने के लिए, इसलिए ये बस डेटा दिया हुआ है, ठीक है। सो चाइल्ड का और इसका चाइल्ड एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी इंडिया काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। IMR जो है वो 39 से 27 आ गया है, और जो SDG टारगेट था वो कुछ अपना 29 या 30 ऐसा कुछ था, तो SDG जो टारगेट था वो हो चुका है। और यहाँ पे भी जो मेल्स का है वो थोड़ा ज़्यादा है फीमेल से, ओके, क्योंकि बायोलॉजिकली फीमेल चाइल्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए ही जो नेचुरल चाइल्ड सेक्स रेशियो है 9:52 है, मतलब मेल के साइड थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड किया है फीमेल से। क्यों? क्योंकि फीमेल बायोलॉजिकली स्ट्रांग होती है। ओके, ये यहाँ ही से पता चल रहा है हमें। सो ये जो चाइल्ड मोर्टेलिटी है उसमें चाइल्ड मतलब न्यूट्रिशन का, अगर आपको लगे कि न्यूट्रिशन के अराउंड कुछ पूछा है तो एक है अमर्त्य सेन को कोट करना ही चाहिए। न्यूट्रिशन का कुछ भी पूछे, क्योंकि अमर्त्य सेन एक बहुत प्रोमिनेंट है। इंडिया में इतना भाव नहीं देते उनको, बट ग्लोबल मार्केट में अमर्त्य सेन की बहुत चलती है। तो अमर्त्य सेन का जो कैपेबिलिटी अप्रोच है वो जानना जरूरी है कि विदाउट एडिक्वेट न्यूट्रिशन इंडिविजुअल्स कैन नॉट एक्सरसाइज रियल फ्रीडम इवन इफ अपॉर्चुनिटीज फॉर्मली एग्जिस्ट। ठीक है, तो अगर अमर्त्य सेन इतने प्रोमिनेंट है, अगर आप इंट्रो में भी इन्हें डालो तो कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर आप इंट्रो में अमर्त्य सेन को यूज़ करोगे। तो अमर्त्य सेन के 2-3 पॉइंट हैं, वो देख लो आप कहाँ से क्या मैप करना है थिंकर के हिसाब से। जैसे अगर अमर्त्य सेन को हमें डालना ही है तो हम मार्क्स के साथ डाल सकते हैं, क्योंकि अमर्त्य सेन भी इकोनॉमिस्ट है और ये यही कह रहे हैं कि रियल ग्रोथ हो नहीं पा रही है, बस इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, बट रियल फ्रीडम है वो नहीं मिल पा रहा, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम है, क्योंकि न्यूट्रिशन की वजह से ये वो प्रोडक्टिविटी कम है, लर्निंग आउटपुट नहीं है। ठीक है, तो मार्क्स के साथ अच्छे से जा सकते हैं अगर हमें बॉडी में डालना है। वैसे ही जीन ड्रेज, अगर हमें जीन ड्रेज को यूज़ करना है तो हम इन्हें मिशेल के साथ अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्या? क्योंकि इन्होंने कहा था हंगर परसिस्ट ड्यू टू वीक स्टेट कैपेसिटी, पुअर वेलफेयर, ओके, एंड पॉलिसी निग्लेक्ट। सो हमारा नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। लास्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे एक बार ही क्वेश्चन पूछा है, शायद 1 या 2 बार पूछा है 10 ईयर्स में, ओके, बट वही अगर पूछ लिया तो इसलिए थोड़ा सा डेटा आप जान लो इसका भी, कि जैसे एनीमिया अमंग वुमन 57%, बहुत ज़्यादा, ओके। मीडियन एज जो है फर्स्ट चाइल्ड बर्थ की वो बस 21। अगर आप अच्छे से ग्रेजुएशन कर रहे हो फिर भी आपको तो 22 ईयर्स लगते हैं ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में। और इंडिया में देखो चाइल्ड बर्थ का क्या है, इसमें हमें पता चल रहा है कि रिप्रोडक्टिव जो कंट्रोल है वुमन पे वो नहीं है। और ये हमने कहाँ देखा था रिप्रोडक्टिव कंट्रोल नहीं है, ये हमने अंबेडकर जी में भी देखा था ना, BR अम्बेडकर जी में देखा था कि इंडोगामी हो गया या पेट्रिलिनियल पॉपुलेशन एंड प्योरिटी, उसके वजह से रिप्रोडक्टिव कंट्रोल पेट्रियार्कल इंस्टीट्यूट कर दिया। फिर ये जो 57% एनीमिक है इसका भी आप दे सकते हो, एक तो आप सिल्विया वाल्बी का दे दो कि पेट्रियार्की है, वुमन बाद में खाना खाती है इसके वजह से, या फिर यहाँ पे आप ये दे दो कि स्टिग्मा थ्योरी दे सकते हो कि अगर कुछ हेल्थ इशू है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, तो स्टिग्मा के वजह से डॉक्टर के पास जाने को थोड़ा सा वुमन ये करती है, मतलब स्टिग्मा होता है उनमें कि कैसे बताए ये वो, ओके। टोटल फर्टिलिटी रेट तो ठीक है 2, और ये एक SDG गोल है 3.1 पर 3.1 टारगेट के MMR का। वो ऐसे क्वेश्चन में SDG को आप मेंशन कर सकते हो, बट SDG जनरली गवर्नेंस में मेंशन करते हैं, सोशियोलॉजी में इतना ज़रूरत नहीं है, बट याद रहे तो कर दो, ठीक है। तो हमारा हो गया कंप्लीट। आई होप बस ये एक डेटा शीट बोल के आप नहीं लोगे, आप समझ गए कि डेटा को स्क्रूटिनाइज कैसे करना है। अगर आपके सामने कोई भी डेटा है तो आप आपके जो फ्रेमवर्क है 10 पॉइंट, उससे एक उस डेटा को स्क्रूटिनाइज करके देखो कि ये अपने में आ रहा है या नहीं। अगर नहीं आ रहा तो छोड़ दो,
अगर आपको लग रहा है बहुत अच्छे से बैठ रहा है तो ले लो। ओके, तो आई होप आप मतलब कैपेबल हो गए होंगे, एक पोटेंशियल जनरेट हो गया होगा आप पे कि कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए। सो थैंक यू। और एक बात, अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो जब तक साइट पूरी तरह से शुरू नहीं होती तब तक आप कमेंट बॉक्स में या सीधा मेल करके अगर पर्सनली कुछ पूछना हो तो कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू।